हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से मेरे तमाम यूट्यूब के दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। यार दोस्तों, अभी अभी मैंने न्यूज़ देखी और हॉटबेट पर मेरे पास कुछ पॉइंट पड़ा हुआ था। वो मैं असल में निकालने वाला था। ठीक है, वो मैं निकाल रहा था, इधर ये वाला चीज़ आ गया तो बस मुझे समझ नहीं आई कि यार ये क्या हुआ। तो ये जो हॉटबेट है, हॉटबेट का एक्सचेंज जिस तरह बाइनांस है, कूकाइन है या बाईबेट है, हॉटबेट है, हुबी है और बहुत सारी एक्सचेंजेस है। तो जितने भी एक्सचेंजेस है, इस तरह से ये भी एक्सचेंज है हॉटबिट का, जो कि तकरीबन सस्पेंड हो चुका है। अनाउंसमेंट ऑन द सस्पेंशन ऑफ हॉटबिट वेबसाइट सर्विस ऑन अगस्त 1022। ठीक है डियर respected Hotbit users, because a former Hotbit management employee who left Hotbit in April this year was involved in a project last year that law implementation authorities now think is suspended of violating criminal law. So a number of Hotbit senior managers have been subpoenaed by law enforcement since the end of July। ये भाई साहब कह रहा है हॉटबिट वाले कि यार हमारे पास एक एम्प्लॉय था जिन्होंने चोरी की है या कुछ इस तरह की वायलेशन की है, क्रिमिनल यानी कि लॉन्ड्रिंग की या हेरा फेरी की है पैसे की। तो डेट्स वे उसकी अभी इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी चलने की वजह से जो हॉटबिट है ये फ़िलहाल सस्पेंडेड है। मेरे पास 25 यूएसडीटी थी, इसमें से वो जो मार्केट थोड़ा बहुत गिर गया वाई फोक्स का, तो उस वजह से अभी 15 यूएसडीटी रह गए। 14 शहरिस्तान में तकरीबन 15 बनते। तो भाई साहब अब मेरा यूएसडीटी फंस गए। लेकिन यार आप लोगों को बताता चलो कि कुछ भी हो सकता है। पहले वीडियो में मैं अपने बताया था कि यार पैसा बहुत आसानी से कमाई जा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन बहुत इजी, लेकिन बड़े रिस्क के साथ। आप लोगों ने रिस्क को हमेशा सामने रख के ही इन्वेस्ट करना है। इसी तरह कल कल हो भी सकता है बाइनांस भी हाँ चला जाए या सस्पेंड हो जाए, कुकाइन सस्पेंड हो जाए। बाइनांस में मेरे लाखों के पड़े हुए, आप लोगों की भी शायद लाखों में पड़े होंगे। तो अगर हो गया बाइनांस तो फिर तो आप लोगों की लग गई। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए यार अपना जितना भी एसेट्स हैं एक एक्सचेंज पे नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा रखना चाहिए। ग्राहक के पास 1 लाख की वॉलेट में पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके डिजिटल वॉलेट में, जिस तरह बाइनांस में या कुकाइन में या बहुत सारी जो आप चाहें। तो आप ऐसा कीजिए, उसको डिवाइड कीजिए, कुछ कुकाइन में रख दीजिए, कुछ बाइनांस में रख दीजिए, कुछ इस तरह से 2-3 एक्सचेंज पे कम से कम होनी चाहिए। तो अगर कोई बाइनांस कोई भी एक्सचेंज इस तरह की हरकत कर जाता है तो आप ज़्यादा नुकसान नहीं। अगर कर परसों या कोई भी एक्सचेंज आपको ये कह दे कि अभी हम विड्रॉ नहीं दे सकते या कुछ नहीं दे सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? पहले पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आपने हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि आपने अपना जमा पूंजी तमाम नहीं लगानी। अगर आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए तो आप इनमें से 1 लाख या 2 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख तक लगा दीजिए। इससे आगे बिल्कुल नहीं जाना। अगर आपके पास 1 लाख पड़े हुए थे, एक 10,000 से लेकर 30,000 से ज़्यादा आपने इन्वेस्ट नहीं करने। क्या पता इन चीज़ों का, ऑनलाइन है लेकिन हाँ कमाई बहुत आसानी से की जा सकती है इन चीज़ों से। आप लोगों ने ये हमेशा याद रखना है कि रिस्क है तो इश्क है, वो तो सही है। रिस्क में पैसा भी आपको मिलेगा और वैसे भी मेरे जैसे होंगे सर पे जो रिस्क के साथ उनको मज़ा आता है रिस्क उठाना। आप लोगों को बताते चलो यार, ये हॉटबिट ने तो ये कर दिया। अब ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने यही अब बता दिया कि हमारे पास एक बंदा था जो काम कर रहा था, उन्होंने अभी रिज़ाइन दे दिया, लेकिन पिछली जुलाई में उन्होंने यही कर दिया, इस वजह से अभी इंक्वायरी चल रही है। और ये तो लेकिन मेरा अपना मानना यही है कि एक्सचेंज के जो ओनर होते हैं ये तमाम के तमाम मिले हुए होते हैं। जिस तरह रिसेंटली लूना ने हमारे साथ किया, 10 लाख का चूना लगा के मुझे चला गया। जोटेरा लूना है जो क्लासिक है, जोटेरा का अच्छे ब्लॉकचेन है यूएसटीसी का, उन्होंने तो मुझे डब्बू ही दिया। ठीक है, अभी हॉटबेट ने 25 यूएसडी में लात मारी। ठीक है, तो कमाई भी बहुत है, इससे भी इनकार नहीं कर रहे। लेकिन आप लोगों ने हमेशा ये रिस्क, अभी अगर इसमें मेरे पास 1,000 होते, 10,000 होते, तो अभी मेरे दिल पर क्या गुजरी होती। जिस तरह लूना की वजह से पूरा तकरीबन 10-15 दिन में बहुत अपसेट था, पर क्या करे यार, करना ही पड़ता है। लेकिन ये तो चला गया, मेरे ख्याल से हॉटबिट तो डिलीट हो गया और अभी पता नहीं चल रहा। मेरे पास खुद भी बहुत सारे, मेरे पास हॉकिक्स पे भी है, हॉटबिट पे भी है, खूबी प्रो पर है, पेंकैक्स पर भी, एक्सनेस पर भी है। ठीक है, और ये आपको बताता चलूँ कि मेरे पास और कितने हैं, हाँ बेटगेट भी हैं। ठीक है, और ये इसके अलावा मेरे पास गेट डाटा में भी पड़ा हुआ है, और ये रहा बाइनांस में भी पड़ा हुआ है, कुकाइन में भी पड़ा हुआ है।
बताने का मतलब ये नहीं है, बताने का मतलब यही है कि आप लोगों ने एक एक्सचेंज में सारा पैसा नहीं रखना है। एमएक्सी भी है मेरे पास और बाईबिट भी है, खूबी भी है। तो ये बताने का मतलब ये नहीं है कि यार मेरे पास ये तमाम है, अपन पड़े हुए, इतना पड़ा हुआ है, इतना पड़ा हुआ है, पर इतना है यारो कि एक एक्सचेंज पे सारा पड़ नहीं रखना चाहिए। क्या पता किस टाइम आपको डबोने की कोई भी एक्सचेंज डबो दे आपको। आप लोगों ने ऐसा करना है किसी भी कॉइन में, या तो मतलब एक कॉइन में सारा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है। जिस तरह से मैंने गलती की थी, मैंने लूना में सारा इन्वेस्टमेंट किया था, तो चला गया मेरा पूरा पोर्टफोलियो इन, क्योंकि मैं वो सब बेच बाज के ना वो लूना पे लगा दिया, क्योंकि काफ़ी गिरा था। मैं समझा ये थोड़ा पंप होगा तो यार मेरे मतलब अच्छे दिन आएंगे। होता है कभी कभी ऐसा। आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखना है क्रिप्टो में, जो वही पैसा लगाना है अपने, जिसके कोने का आपको फिर डर ना हो, अफसोस ना हो, गम ना हो। ऐसा ना हो कल परसों 2-3 लाख चले जाए, आप रस्सी उठा के पनके के साथ लड़का के लटक जाओ और खुदकुशी कर लो। इतना पैसा इन्वेस्ट करना है जिसका गम आप बर्दाश्त कर सको। मेरा तो अपना यही मानना है। अभी पता नहीं हॉटबिट कब अनाउंसमेंट करेगा कि अभी इस पर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही ट्रेडिंग शुरू होगी, मैं अपनी जो इतनी 20 ड्यूटी है 25 बन जाए, 24 बन जाए, 14 बन जाए, 10 बन जाए, मैं उसको टंग रिमूव कर दूंगा वहाँ से। ठीक है, पता नहीं, अभी उन्होंने एक दफ़ा कर दिया, दोबारा इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और मुझे लग रहा है हॉटबिट का भी दी एंड होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे अपना एसेट्स निकाल लेंगे। और जब लोग इससे एसेट निकालते हैं, तो जब जैसे एसेट निकालते हैं, फिर उसके बाद कोई भी इस पर मतलब एतमाद नहीं करता फिर दोबारा। बताने का मतलब यही है दोस्तों, कि आप लोग भी थोड़ा सा अवेयर हो जाओ और आपको पता चले। और गैर मुय्यना मुद्दत तक अभी फ़िलहाल तो इस पर ना आप ट्रेड कर सकते हैं, ना अपना एसेट निकाल सकते हैं। सब्सक्राइब प्लीज़। ओके मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।